तो आ गया है आपकी फेवरेट भालू आपी का एक और व्लॉग। और स्वागत करते हैं आपका ट्रिपल टॉक 2.0 में। बात करते हैं हम आज। इन्होंने जो आज का व्लॉग अपलोड किया है उसमें काफ़ी सारी बातें थी जो करने वाली थी, छोटी छोटी, लेकिन छोटी छोटी बातों में से बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो है वो इग्नोर हो जाती हैं। उसके लिए हम छोटा सा सहारा लेते हैं अपने को होस्ट का, और वो जो छोटा सा सहारा लेते हैं उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। उनको शुक्रिया चाहिए था, कहते थे मेरा शुक्रिया नहीं अदा करते हो आप लोग। तो आपकी तरफ से और अपनी तरफ से मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो शुक्रिया के बाद आपकी मुलाकात कराते हैं हम अपने को होस्ट से। जी, ये शुक्रिया अदा की बात कर रही है। चले जी, ठीक है, जैसे भी आपने किया, अच्छा किया, बुरा किया, दिल से किया, ऊपर से किया, जैसे भी है, चले हम कबूल करेंगे। हम कबूल करने के आदी हो गए हैं ना, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम, सबको सलाम, आदाब, नमस्ते, कैसे हैं सब खैरियत है। तो अब आज तक क्योंकि हमारी नोक चोक अब चलती रहेगी, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है कि उसके मुताबिक किसी अच्छे तरीके से बात करना पड़ेगी। और क्या है जी, जनाब हुक्म कीजिए। जी सरकार, फरमाएं आप। देखिए, आप इस तरह से मुझसे बात मत करें। मैं आप देखो, एक और बात है, यहाँ पे तो ये बड़े प्यार से बात करते हैं, लेकिन जिस वक्त रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती ना, ये तीर पे तीर, तंज पे तंज चलाते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि ये पता नहीं एक बात के कितने सारे मायने होते हैं इनके। तो वो फिर नोक झोंक होना तो लाजमी सी बात है ना। बात निकलेगी तो फिर दूर तक लग जाएगी। इसी से बात, कोई भी बात होती है, बात से बात निकालते हैं हम लोग। तो वैसे भी देखे कोई तैयारी नहीं करके आते, हम आमने सामने बैठ के बस शुरू हो जाते हैं। वो क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो हमारा तो सिर्फ काम इतना सा है, बाकी ये कि ठीक है। डेला जा रही है आप ही जी, आप ही डेला जा रही है तो अच्छी बात। जी जी। अच्छा, अभी उन लोगों ने तैयारियां शुरू की हैं 2 दिन पहले। मतलब अब करिए कि अब तो आप ही को बिल्कुल दिल नहीं करता। मैंने मेरीन ड्राइव का कहा गुटके ने, उस वो भी आप ही ने मना कर दिया। और अब वो माँ बन गई है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई हैं। केड़ी जिम्मेदारियां? मुझे तो दूर 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 तक कोई जिम्मेदारी नहीं नजर आती। अब मुझे जो लगता है ना, और जो मैं महसूस करता हूँ अक्सर, कि इन लोगों की जो सोच है, थिंकिंग है इन लोगों की, वो कुछ और है। असल में इन चीज़ों से लोग हो गए हैं बोर, ठीक है। लोग बार बार एक चीज़ देख के हम भी बात करते हैं, और भी लोग बात करते हैं, यार एक ही चीज़ अंदर से ये पकड़ के ऐसे कर लिया, वो चाय बना दी, चाय में दूध डाल दिया, दूध की पर देखें कैसी बनी है, बच्चा रो रहा है, गुटखा आ रहा है, फिर गुटखा जा रहा है। तो ये आपस में अब लोग, उनको पता चला है कि लोग बोर होना शुरू हो गए। अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज मारा है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया अच्छा, जाए। ये भी शोएब की कॉपी की है इन्होंने। तो वही बात, उन्होंने जब Q&A किया था तो उनको क्वेश्चन आया था कि आप लोनावला कब जा रहे हो। तो उसने कहा था दिप्पी थोड़ी सी ठीक हो जाए तो हम इसको लोनावला लेके चलेंगे। अब वहाँ से देखो, यहाँ पे तो आइडियाज़ की जंग हो रही है ना। जिसको पहले आइडिया आ गया, जिसने पकड़ लिया, जिसने इम्प्लीमेंट कर दिया, वो निकल जाता है। तो अब इन्हें नहीं पता कि ये पहले भी 3-4 बार लोनावला डेला जा चुके हैं, और ये अगर अब दोबारा से वो चीज़ करेंगे जो शोएब करता था, जितने खुले दिल से करता था, वो ये दोनों नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। कहती है हमारी ख्वाहिश है कि हम अगर बाहर भी किसी डेस्टिनेशन पे जाएं तो हम सारे बच्चों को साथ लेके जाएं। लेकिन मेहर का आधार कार्ड नहीं बना, और वो किज़ा, वो न्यू मॉमी, वो कहती है कि नहीं, अभी सबसे पहले तो हैदर का नहीं बना। हैदर का नहीं बनेगा तो हम जाएंगे कैसे? सबसे ज़्यादा फिक्र उसको है, नैनी को। इन दोनों माँ बाप को इतनी कोई फिक्र नहीं पड़ी हुई जितनी उसको फिक्र पड़ी होती है। हाय, गिर तो नहीं जाएगा झूले से, ऐसे तो नहीं हो जाएगा, वैसे तो नहीं हो जाएगा। ये भी आप ठीक कह रही हैं। काफ़ी चीज़ें कुछ दिखावे के लिए होती हैं, कुछ ऊपर से करने की होती हैं, कुछ इन लोगों का जो आपस में मिलना और एक दूसरे से ऐसी बातें करना, तो जितनी होगा वो असल में उनको हर बात के ऊपर उसको खींचना है ताकि लंबा हो। किसी भी चीज़, वो ये कोई भी, मैंने आगे आपसे जिक्र तो किया, अम्मी ने चने बना दिए, चने में ये नहीं डाला, चने में मावा नहीं डाला, काजू नहीं डाला, इसीलिए मज़े का नहीं बना। अब चालू आप ये फैटनिंग खाने की आती है, ठीक है। अब काजू भी आपको पता है हाई कैलोरीज होती है, मावा भी हाई कैलोरीज होते हैं, ऊपर से चने जो हेल्दी एक डिश है, ये हेल्दी डिशेस को भी नॉन हेल्दी डिशेस बना के खाते हैं, तभी इनके वेट का कोई हाल नहीं है। ऊपर से वो इतनी सफाइयाँ देती आके कि देखो मैं तो ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ, तो मुझे तो कोई डाइट नहीं करनी, कुछ नहीं करना। दुनिया की वाहद माँ है जो एहसान कर रही है।
उन पे नहीं, अपने देखने वालों पे भी आसान कर रही है मैं फीड करा रही हूँ। फीड करवा रही हूँ। मतलब नान को अंदर भेज दिया है फीड करवाते हुए, तो कृष्णा के सामने फीड करा रही है। हाउ पैथेटिक इज दैट यार। शायद उसके लिए जैसे मैं आपके लिए हूँ वो उसके लिए हो। वो उसको मर्द न समझती। जैसे आप मुझे समझ दिए। मैं कल से सोच के हंस भी रहा था, मैं कही यार देखो आप गलत एंगल पे लेके जा रहे हो। मैंने ये कहा था कि मेरे लिए आप मर्द नहीं हो, मतलब मेरे लिए आप दोस्त हो, और दोस्त का कोई जेंडर नहीं होता। कल भी मेरी एक सब्सक्राइबर कह रही है आपके हस्बैंड के साथ आपकी बात, ओ भाई नहीं है मेरा हस्बैंड, मैं तो इसके रिश्ता ढूंढ रही हूँ कि किसी की कोई शादी कर ले से। कोई अच्छी सी तलाश करना जो मेरे मिजाज की हो, जो अच्छी हो, ऐसे नहीं क्योंकि मैं तो हाँ जी बिल्कुल, जो 7 पर्सनालिटीज हैंडल कर ले एक आदमी में, वही ढूंढूंगी। देखिए जी, हर बंदे में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, ठीक है। तो ये बीमारी है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्वालिटी नहीं, बीमारी कहते हैं इसको। इसको कोई बीमारी नहीं ना, मैं ऐसा करता हूँ ये ऐसे बस, क्योंकि अब तो खैर इन लोगों का अगर ये देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ किसी बात को खींच के आगे लेके जाना चाह रहे हो यार। लेकिन मुझे बुरा लगा ना, एक तो सेल्फ इनवाइट किया इसने अपने आप को। अभी कल हम खाना आपकी तरफ खाएंगे, दावत। अच्छा हम मछली मुर्गा ना बनाना तो चने बना देना, रिजा का बड़ा दिल कर रहा था। अब जिसका दिल कर रहा हो डिश तो उसी तरह बनानी चाहिए। और फिर नीचे जाके इसने इतना वावेला मचाया, इसमें मावा नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, तो इसलिए मुझे टेस्टी नहीं लगा। हाँ। इसीलिए मुझे ये नहीं लगा। और वो बेटी खाला कहती है वो जो स्टेशन के बाहर चने मिलते हैं वैसे लग रहे मीन्स के। अच्छा, और मुझे किसा की एक और बात अजीब लगी, कहती है तेल उसमें होता है ना तो अच्छा लगता है। अब ये ज़ाहिर कमेंट्स पढ़ते हैं तो उसने कहा अब सारे लोग कहेंगे किसा तेल वाला खाना खाती है इतना। अब किसा की बॉडी देखो, हरकतें देखो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना और खाए। मैं तो कहता ये सुबह दोपहर शाम सारे मिलके तेल पिए, कर वैसे ऐसे ही रहे हैं, कर तो ऐसे ही रहे इनडायरेक्टली, अगर देखा जाए तो कर ऐसे ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन जस्टिफिकेशन साथ साथ देनी होती है। वो लोग बोलते हैं ना इसके ऊपर ना, और लोगों को बोलने का हक भी है, जैसे हम लोगों को है या दूसरों को भी। जब ये ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर लोग तो बोलेंगे ना। अब बोलेंगे तो ये कहेंगे नहीं नहीं ऐसा तो मजा, फिर सफाइयाँ, यानी कि जिस बात पे होगी फिर उसकी सफाइयाँ, कोई ऐसा काम करेंगे फिर उसकी सफाइयाँ। इन लोगों का यही काम रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा, देख लेना। नहीं, मुझे एक और बात था कि एक तो अम्मी काम नहीं कर रही है इतना ज़्यादा, ठीक है, अगर कर ही दिया उन्होंने तो तुम उनको छोड़ दो उनकी जान यार। और फिर कहती है मीठा नहीं बनाया। भाई तुम्हारा मोटापा पहले ही हद से बाहर जा रहा है, ऊपर से तुम्हारा मियाँ कहता है तुम 500 किलो की भी हो जाओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो इसकी जरूरत नहीं, इसके पैसे की जरूरत है, क्योंकि उसके लिए पैसे बनाने की फैक्ट्री है। 500 उसके लिए और लोग थोड़े हैं यार, उनको इनकी क्या जरूरत है। इसको अंदाजा भी है 500 किलो की औरत का वेट कितना होता है। वो अपने दिल की एक बात पहुंचा रहा था कि तुम मोटी होती जाओ, जैसे आप मुझे दिल की बात पहुंचाती हैं कि मैं क्या देखो आप हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेड जेंटलमैन हैं, आप ना होते तो पता नहीं क्या होता। मुझे खांसी भी आनी शुरू हो गई यार। आपके बगैर मेरी मचल रही है। अब देखो इज्जत रास भी नहीं आ रही है, मैं करूँ क्या? मैं इज्जत करती हूँ तो प्रॉब्लम, नहीं करती तो प्रॉब्लम। आग बढ़ती है सरे शाम से, जलता है बदन, तो बुखार होगा आपको, बुखार होगा। तो जला के इसने मेरी बुरी हालत कर दी थी कि बेचारे की। देखिए आप सब लोग मुझे जानते हो, मैं कितनी स्वीट जॉली नेचर की बंदी हूँ, हंसते हंसाने वाली इंसान हूँ। अब मेरे से भी लोगों को प्रॉब्लम हो तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? ये चले अच्छी बात है, मैं मानने को तैयार हूँ, ठीक है। इन लोगों का मकसद नहीं हलवा प्लीज, हलवा। हाँ जी, हलवा। देखिए बात पता क्या है, जैसे उसकी अम्मी ने हलवा बनाया ना, ठीक है जी, चलिए मैं किस दिन आपको मैं बना के खिलाऊंगा, ऐसा ही याद करेंगी आप। मैं हलवा नहीं खाती। खा नहीं सकती आप, लेकिन ये कि वो कह रही कि यार ये खाए और मेरी जान छोड़े। उसको एक्चुअली पहले तो उसने आके पहले मारती है ताना कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, और जब अगला करता है ये करने की क्या ज़रूरत थी। ये ऐसे ही करती है, गिफ्ट भी आते हैं ना इसको, क्या ज़रूरत थी इतना, हमें ज़रूरत नहीं थी, बस प्यार से लाए हो तो हमने ले लिया। पहले ताना मारना है, उसके बाद वो चीज़ करवा लेनी है, और खाते वक्त फिर उसका एहसान भी नहीं मानना। चलिए आपको एक थोड़ी सी ना मन
तक की बात कर लें या एक वो आप ज्ञान जिसे आप कहती हैं, आप ज्ञान दें और लोग सुने, तो अक्सर लोग ना जो दिल की बात होती है ना वो मजाक मजाक में बोल जाते हैं, होती वो हकीकत में बात है कि ये आपने ऐसा किया, ये यूं ऐसा क्यों हो गया, ये मजाक मजाक में वो बातें करते हैं, लेकिन बाद में वो लोगों को यही होता वो हकीकत में है, जो उनके दिल की बात है वो बाहर निकाल देते हैं, फिर आखिर पे लास्ट 2 लफ्ज़ होते हैं इतना जलील करने के बाद, नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो ऊपर ऊपर से तो लगी। इसको तो गैस लाइटिंग नहीं बोलते? तो वही बोलते हैं ना, गैस लाइटिंग ही बोलते हैं इसे, कि अपनी भड़ास भी निकाल ली, दिल में जो था वो मुंह पे बोल भी दिया, जब देखा अगले बंदे का मूड उसकी तरफ साथ साथ बात करते रहते हैं, साथ उसका चेहरा देख के इसका अगर तो उसका मूड थोड़ा सा बदल गया कि यार ये क्या कह रहा है और ये यानी कि ये क्या कह रही है, तो वहाँ पे आके वो फ़ौरन नहीं नहीं हम तो मजाक कर रहे थे, अगर नहीं हुआ तो ठीक है। जस्ट इमेजिन, प्लेटें भर भर के खाया है इन्होंने, चावल भी खाए हैं, रोटी भी खाई है, और फिर उन्हें कह रही है कि अच्छा भी नहीं बना, और फिर जाते कि नहीं बहुत अच्छा बना है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बना मगर अच्छा बना। अच्छा बना। इस तरह मेरी किसी ने तारीफ करे मैं तो आगे से उठा लूँ, चलो जाओ जहाँ अच्छा मिलता है वहाँ जाके खाओ। मेरा एक दोस्त था ना, तो वो हम लोग थे एक जगह पे, तो वो जानने वाले थे, दोस्त नए नए बने थे, तो उनको वो ज़रा अपने आप को बड़े समझते थे कि हम बड़ी बला हैं, उन्होंने जहाँ जाना 8-10 दोस्त साथ ये वो बड़ी, तो वो लोग एक जगह हम लोग बैठे थे, मैं और 1-2 दोस्त थे, तो मेरे दोस्त ने कहा ये इसको खाना देते हैं ना, खाना दावत देते हैं, तो वो उसने कहा ठीक है जी। वो जब आए तो वो आके बैठे, ओ यार ज़रा जल्दी करो टाइम नहीं है, जल्दी करो टाइम नहीं है, ज़रा आप जल्दी कर दो ना। तो मैंने वो मेरा दोस्त एक दफ़ा मेरी तरफ उसने देखा, दूसरे ने कहा यार ये क्या कर रहे हैं, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, तो दूसरी दफ़ा 3 दफ़ा यार टाइम नहीं हमने जाना, मैं कहा चले ओके जी अल्लाह हाफिज़ आप जाएँ बाद में देखें। यार क्या हो गया, मैं कहा नहीं 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 जाएँ आप, हमें फिर इंशाल्लाह दोबारा आपको बोला। यार भाई क्या हो गया, हम तो मजाक कर रहे थे। मैं कहा ये मजाक नहीं होता, ये तौहीन होती है दूसरे बंदे की, एक बंदा मेहनत कर रहा है यार, प्यार से बुला रहा है, आप अपना इतना टाइम अगर है तो फिर आप जाओ यार, आपकी ज़रूरत नहीं है। तो कभी कभी ये सच बातें बोल देनी चाहिए। अच्छा इन्होंने खाना तो बनाया था, तो ऊपर से भाई भाभी को भी तो बुला सकते थे ना? बुला सकते थे, परहेजी खाना चलो भाभी नीचे ले आती, मिल के खा लेते, इकट्ठे बैठ के खा लेते। यार वो अपने उनका अलग सिस्टम है, इन लोगों का अलग सिस्टम है, लेकिन पहले तो ऐसे नहीं होता था। लेकिन एक बात कहूँ, ये फिर भी जैसे भी है गुटखा गुटकी सारे मिल के ना, सारे बच्चे हैं, सारे मजाक, ये इनका टाइम फिर भी अच्छा गुजर जाता है अगर देखा जाए तो। वो एक्चुअली उसने सारा कंटेंट अपने हाथ में रखा हुआ है। वो तो सिर्फ दोनों ही है, ज़्यादा वो बच्चे को ले लेते हैं, मतलब इतना ज़्यादा वो मदर को भी शूट नहीं करते, क्योंकि वो सारे कहते नैनी है, तो उसको शूट नहीं करते। अब यहाँ पे उनके पास है कौन, कभी कभी रेहान को ले लेते, रेहान अकेला क्या मजाक करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, तो या धर्मदादा को दिखा देंगे। ऊपर वैसे भी टेंस माहौल है, तो मैं सही बात बोलूँ ना, जैसे रूखा सा है ना, नीचे फिर भी थोड़ा सा बच्चे भी हैं, या उनका रू बेबी भी नीचे आता है, आज़ाद है, सारे आज़ाद है नीचे। अच्छा वो कितना क्यूट सीन था जहाँ पे रू बेबी टेबल पे कुछ खा रहा था, तो कुछ गिर गया कारपेट पे, तो उसने पूछा गुटके ने रूहान से कि ये साफ कौन करेगा, तो कहता आन, और वो साफ करने भी शुरू हो गया। मीन्स जो वो कहता नहीं, उसने फिर उसको रोका है ना। लेकिन एक बात है कि जैसे रूहान नीचे एक्ट करता है नॉर्मल, बिल्कुल नीचे वो कुछ और है, ऊपर वो कुछ और है। नीचे वो प्यारा लगेगा, उसकी हरकतें अच्छी लगेंगी, वो अपने पास से कर रहा है इसलिए अच्छी लग रही है, अपनी मर्जी से कर रहा है, और ऊपर से उसको करवाया जा रहा है कि आप ये करो, बस आप ये करोगे, ये हमारा हुक्म है, ये हमारा ऑर्डर है, आपको ये करना चाहिए आपको। बच्चे और इतने गुस्से से उसे देखते हैं जब वो नहीं कर पाता वो चीज़। मतलब बच्चे को बच्चा नहीं रहने देना, बस उसको आर्टिस्ट बनाना। कई माँ बाप ऐसे होते हैं जो बच्चे को जो उसका निखार होता है ना, जैसे वो आगे जाना चाहता है किसी चीज़ के तरफ, तो उसको वो काटते हैं, नहीं तुमने ये नहीं, तुमने ये करना है। मैंने ताइक्वांडो की बात की थी आपसे ना, कि मुझे शौक़ था स्पोर्ट्स का, मुझे ताइक्वांडो का बहुत शौक़ था, तो मैं करना चाहता था, और मुझे मेरी फैमिली वाले चाहते थे छोड़ो पढ़ाई करो, पढ़ाई में रखा हुआ है, मेरे भाई मेरे सारे जो कुछ है पढ़ाई में। तो मैं कहा चलो ठीक है वो तो है, लेकिन मेरा एक शौक़ था, मुझे था कि मैंने ताइक्वांडो करनी हर हाल में, अलग करना है,
और इसलिए अलग करना है कि मैं अकेला अपने ऊपर एतमाद करके मैं खुद करूँगा, और वो मैंने किया। पहले ये सारे मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे मेरे फैमिली कज़न जितने भी थे वो मजाक मुझे करते थे कि यार ये नहीं। फिर जब मैं टॉप पे गया, पाकिस्तान के टॉप पे गया, तो आप जानती हैं मैं वो जिक्र नहीं करूँगा, टॉप पे गया हूँ, तो उसके बाद जब नेशनल में मैं खेला, फिर वही सारे मेरे आगे पीछे, आपसे तो हमारे ख़ानदान में तो कोई गोल्ड मेडलिस्ट है ही नहीं, सिर्फ आप ही हैं, आपकी तो दावतें। ये कुदरत का निज़ाम, ये लोगों का निज़ाम है कि जिस वक्त आप कोशिश कर रहे होते हो ना एक डायरेक्शन में जाने में, आप अकेले होते हो, लेकिन जब आप कुछ बन जाते हो और आप अचीव कर लेते हो, तब सारे आपके साथ आ जाते हैं। वही बात है, उस जब हाँ, जी, स्ट्रगल टाइम पे हमेशा हर इंसान सब ने मुझे अकेला खींचा, होता है। मेरी टांग ने खींचा, लेकिन मुझे क्योंकि था मैं कर सकता हूँ। मुझे मेरे एक अजीज़ थे, उन्होंने मुझे एक ही बात की, उन्होंने कहा आप किस में ज़्यादा आगे जा सकते हो। मैं कहा यार मैं स्पोर्ट्स में, मुझे क्योंकि स्पोर्ट्स का शौक़ था शुरू से, इसमें मैं, और ये वन ऐसी गेम है जो आप सिर्फ अपने बाजुओं पे खेलते हैं, आपको दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं होती। एग्जैक्टली, वन मैन शो, इसीलिए मैं इसके ऊपर आगे गया। राइट। कितना साल मैंने, 10 से 12 साल मैंने ये गेम की। तो यही चीज़ अगर रू बेबी के साथ हो कि अपनी मर्जी के साथ जो इसीलिए करना उसे चाहते छोड़ दो यार, जो दिल करता उसको करो, जो करता। हालांकि वैसे बनाए तो वो नेचुरल चीज़ बनेगी, ज़्यादा अच्छी लगेगी, लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। अच्छा, हमें सबको, देखने वाले को इतना इरिटेटिंग लगता है जब वो उसको ज़बरदस्ती खींचते हैं, ज़बरदस्ती करवाते हैं, बट मतलब इट डजंट लुक गुड। वो ऐसे लगता है चाइल्ड अब्यूज़ है, उसे ज़बरदस्ती करवा रहे हो, उसको जीने नहीं दे रहे हो। ये आप सिर्फ इनकी बात नहीं करिए, घर की कहानी है। आजकल तो हर इन्फ्लुएंसर ने यही काम पकड़ा हुआ है। जी बोलिए। प्रेगनेंसी का कंटेंट बनाते हैं, फिर बच्चा डिलीवरी का कंटेंट होता है, फिर उसकी ब्रेस्ट फीडिंग शुरू हो जाती है, फिर उसकी वीनिंग होती है। यही कंटेंट बना हुआ है आजकल। अपने दम पे अपने अंदर इतना टैलेंट पैदा करो कि कुछ करो, बच्चों के ऊपर रहम करो। बच्चों का बचपन बार बार नहीं आता। बिल्कुल। तो हम लोग फिर वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि रू बेबी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड और खुश नज़र आ रहा था। अच्छा, मैं आपको कहती थी ना इसके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, ये कपड़े धोती नहीं, फेंक देती है, इस्तेमाल करके फिर नए लाती। फर्स्ट टाइम इनके घर में वॉशिंग मशीन का जिक्र सुना है। अब इसीलिए हुआ है कि बच्चे के लिए खास तौर पे जाहिर है उसको तो कपड़े वो चाहिए, बार बार उसको चेंज भी करना पड़ते हैं, तो ये खास वजह थी, और तो वो शायद ना ही करती। जी बिल्कुल। तो ये चले। अच्छा, सबसे ज़्यादा फनी सीन क्या था जब इन्होंने वो अपनी आपी को ज़मीन से उठाया है, जब वो जानमाज की वो कर रही थी, रील बना रही थी। कहती जब तक ये रील बनाती रहती है ना, तो इसका काम होता है, ये उसका मूड ऑफ रहता है। कहती कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, सारे कहते हैं मैं डाइट ना करूँ। इसकी तो डॉक्टर ने कहा है कि 20-20 मिनट की वॉक करो, हर थोड़ी देर बाद 20-20 मिनट की वॉक करो। वैसे एक बात को, जिन लोगों की ऐसा होता है ना, मेरा दोस्त था उसकी वाइफ का भी ऐसे हुआ था, वो बहुत रेस्ट करती थी, बाद में उसका ऑपरेट करना पड़ा दोबारा। इसीलिए वॉक बहुत ज़रूरी है। वॉक बहुत ज़रूरी है। और दूसरा एक बात है कि ये कहते हैं हम इसको डाइट नहीं करने दे रहे क्योंकि बेबी फीड करता है। अब मुझे बताओ, जो आप खाते हो उसी से आपकी फीड बनती है, और आप अगर बेकार खाना खाओगे तो आपकी फीड में कोई न्यूट्रिशन नहीं होगी। बच्चे को तो आप हेल्दी खाना खाओगे तो फीड के अंदर वो सारे विटामिन्स होंगे जो उसको चाहिए। बेबी हेल्दी है वो, मतलब ही इज़ लाइक गुगलू मुगलू बेबीज़ होते हैं जैसे, क्योंकि हमने सारी बॉडी तो देख लिया, उसकी फेस पे सिर्फ इमोजी लगी होती है, वो भी अक्सर जगह हट जाती है। तो वही बात है कि उसको अगर आप हेल्दी खाना खा के फीड कराओगे तो वो ज़्यादा उसके लिए अच्छा है। वो भाई है, वो हेल्दी खा रही है, क्या इतना कुछ तो खा रही है, आप देखो वो आपको डर क्या नहीं आ रहा? हेल्दी खा रही है वो? इनमें ये रवाज ही नहीं है हेल्दी खाने का। आप कैसी बातें कर रही हो? इस फैमिली के अंदर इसने वो जो लड्डू बनवाए थे, हाँ जी, वो हेल्दी थे, वो डेंस कैलोरीज होते हैं, वो एक लड्डू मेरे ख्याल में एक मील की रिप्लेसमेंट है। देखिए जैसे माँ भूली है ना, एक बात है, कुछ लोग बीमारियों से भी भूल जाते हैं ना, होता जी है जी। किसी को। हाँ, और वाकई हर एक औरत का, हर एक मर्द का जिस्म अलग होता है। तो जी, इन लोगों का मुझे जैसे पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं। इनके अंदर मोटापे की टेंडेंसी है, इसका भाई भी जल्दी मोटा हो जाता है, ये भी जल्दी मोटी हो जाती है, अम्मा भी मोटी हो जाती है। हाँ, तो इसका बाप भी तो सेम ऐसी है ना, वो भी बाप तो हेल्दी रखा हुआ है ना, हेल्दी खाना वो खिला तो दवाई, यानी कि दवाइयों की वजह वो से। तो और इतने रिस्ट्रिक्टेड है, उन्होंने टाइम पे खाना खाना है, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं खाना होता। तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों का पीछे से
है, पर खैर वो तो एक बात अलग है। हाँ जी। लेकिन जो उसको उठाया है ना उन्होंने, ऐसे लगता है खुद ही उसने साथ तस्वीर लगाई हुई है बिल्डोजर की, किसको बिल्डोजर आके उठाएगा। और लहर क्या कहती है, आप ही को लिटा देते हैं, एक तरफ से बाजू पकड़ लेते हैं, एक तरफ से लेग्स पकड़ लेते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और वो गुटका कहता है मेरी तो हड्डियाँ टूट गई, अभी ये जिम करता है। यार वो तो गुटके ने वो जो भी कोशिश की है, चले यार देर है, दुरुस्त पहले है, उसने वो उठा तो लिया उसने। अकेले उठाने की कोशिश की, नहीं उठाया गया, बड़ी कोशिश की, फिर लहर आई है। और वो कृष्णा रिकॉर्ड कर रहा था, उसने कहा इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा रिकॉर्ड करने का, बिहाइंड द सीन्स करके उन्होंने डाला है कि बड़ी मुश्किल से उठी है। और वो कहती है, ये मुझे कहती है इसको लिटा दो, और कोई ऑप्शन नहीं है। और उसका मुंह देखा क्या हुआ था, रेड टिंट टिंट जो लगाती है, वो जो खुद ही कहती है मुझे बता दिया करो मैंने ज़्यादा लगाया, आज फिर टमाटर बनी हुई थी। हाय टमाटर बड़े मज़ेदार। असल में ये एहसास कमतरी के वाकई शिकार हो चुकी है ना, ठीक है, कि इससे कुछ हो नहीं रहा। अब ये क्योंकि वॉक ही नहीं करती, एक्सरसाइज ही नहीं करती, इसीलिए तो जो दूसरे लोग हैं, दूसरे मुल्कों के लोग, वो एक्सरसाइज भी अपने आप को फिट रखते और ज़रूर, यानी कि चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उसको अपने ऊपर भी ध्यान वैसे ही देना चाहिए जैसे वो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं। खुद वो एक्टिव होंगे तो बच्चे आगे उनको भी तो देखना होता है, फैमिली में अपने शौहर को देखना, और जो शौहर है उसको भी ऐसे ही करना चाहिए। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो एक हमारा गाना है ना, अक्सर हम लोग, वो आपने भी सुना होगा, रोको नहीं मुझे रोको मत, वो कहता बस मुझे खाने दो खाने दो खाने दो। इन लोगों का यही हालत है, यानी कि इनको रोको मत। वो कहता है मुझे जाने दो जाने दो जाने दो, तो ये कहता है मुझे खाने दो खाने दो खाने दो। इन लोगों में खाने के अलावा कुछ भी नहीं, और इनकी ज़िंदगी का महवर भी खाना ही है। देखा नहीं, अम्मी के साथ खाना खा के वो दावत पे चली गई थी। हाँ यार, वो जो फैमिली आई थी मिलने के लिए, बेसिकली ये चॉकलेट्स बनाती है, हबीबा नाम है इनका, तो इसने कोलैबोरेशन बहुत अरसे से इसके साथ करती है जी। तो इनकी बातचीत हुई कि तो मिलने आई है, कहती है 1.5 साल बाद हमारी मुलाकात हुई है, इन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया है कि मोटा होने से कुछ नहीं होता, जैसे मर्जी तुम अपना काम करो। तो वो बता रही है कि हम लोग मिलते भी हैं अपने कोलैबोरेशन करने वालों से, तो हमें और कोलैबोरेशंस दो, हम आपको खुशामदीद का खाना भी खिलाएंगे। तो वो तो उन्होंने खाया, खैर वो तो बेसिक उन्होंने उनके मेहमान थे, उन्होंने तारीफ़ ही करनी थी, क्या करें, और कोई हल भी नहीं है ना। तो वो सारे उन्होंने यही कहा बहुत अच्छा है आप आएँ खाएं, तो एक ही चीज़ वही चीज़ आ रही। दोबारा उन्होंने शूज़ भी दिखाए, उन्होंने कहा ये पैसे पूरे कर ले शूज़ के ब्लॉग से, पहन के दिखाओ। कहता मैंने अभी तक पहने नहीं है। तो तुम अंदर क्या कर रहे हो, कहता आप खुद ही तो कह रही थी फीड करा रही हो, तो मैं अंदर आ गया। हालांकि बेशरम औरत को खुद अंदर आना चाहिए था, तो लड़का अंदर आ गया। खैर पता नहीं ये क्या सोचती है यार, भाई हटके ही सोचती है कुछ, बस ये बार बार फीड याद कराती रहती है, मैं फीड कराती हूँ। हैदर की वजह से हम सब, हमारी ज़िंदगी जो उलट पलट हुई है, पहले तो ठीक थी। कोई हाल नहीं यार इस घराने का भी, इसको ज़रा भी नहीं ख्याल आता है। कोई भी होता है जिनको तहजीब होती है वो अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे भी यार देखो जगह जगह उन्होंने बनाया हुआ ऐसा, हाँ जी, कि आप लोगों ने, हालांकि ये देखिए ऐसा मुल्क है इसमें प्रॉब्लम भी कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने जगह जगह पे आप जितने बड़े मॉल्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, जहाँ पे भी आप जाए ना, तो उन्होंने कहता वो लोग फीडिंग रूम बनाया होता है, वहाँ पे चेयर्स लगी होती हैं, वेंडिंग मशीन्स, पैम्पर रूम है सारा, उन्होंने चेंज करने के लिए बच्चे के लिए हर चीज़, एवरीथिंग इज अवेलेबल, हर जगह अवेलेबल होता है। और अंदर कहता उन्होंने जूस की मशीनें भी लगाई हैं, हर चीज़ अंदर आप आराम से बैठ कॉफ़ी ले सकते हैं, जो मर्जी आप कर सकते हैं। लेकिन ये कृष्णा के सामने इसने हया नहीं की, वो बात मुझे अजीब लगी कि यार ये तो सबके सामने ओपनली सब कुछ कर रही है। अरब औरतें कराती है खुदा की बंदी, पूरी दुनिया देख रही है, वो उनको दिखा रही है। तुम कृष्णा की बात कर रही हो? हाँ वैसे वो भी ठीक है, कृष्णा की तो बात ही नहीं है, वो सबको दिखा रही है, कैमरा ऊपर जा रहा है कि देखो जी, देखो, बोलो बोलो तुमने क्या देखा। ओके, उसके बाद झूले की बात करते हैं। ये झूला उनको बताया किसने, वो जो वहाँ पे काम नहीं करने आया था, मशीन जो फिट करने आया था, उसने बताया, कहते अपने बच्चे के लिए मैं लेके गया हूँ, तो ये इफेक्टिव था। यानी कि बाज़ औक़ात बहुत महंगी चीज़ें आपके काम नहीं आती। जब इसने क्रिब ली थी मैंने तभी कह दिया था कि इनके काम नहीं आएगी, और वो वैसे ही पड़ा होता है फालतू में। अब महंगी मिलती है क्रिब अच्छी खासी, इन्होंने बड़े शौक से उसको लिया, सजाया, बच्चा उसमें सोता ही नहीं। क्योंकि बच्चा भी एक बात है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना तब उसके लिए वो ठीक है, जब छोटे बच्चे शुरू से आदत डालो ना क्रिब की, फिर तो डर भी जाती है। गोरों की आदतें हमारी नहीं है,
तो फिर हमारे कल्चर में ये चीज़ें फिर नहीं इसने चलती कोशिश की थी गोरा बनने की। तो कोशिश तो वो हर चीज़ में करने की करते हैं ना। तो वही बात है कि वो वाली जो इसको झल्ली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्ली हैमक बोलते भी हैं, बोलते हैं, हैमक झल्ली भी भी बोलते बोलते हैं, हैं। जल्ली भी। अक्सर वो जो पहले होते थे ना गांव के अंदर ये वो, और वो बड़ा यार वो वो चारपाई के साथ चारपाई के साथ बांध कपड़ा के, बांधते हैं। कपड़ा बांध के उसमें और वाकई इसकी बजाय वो ऐसे दब जाता है ना बच्चा अंदर से ना, हाँ, तो प्रेशर आता था अंदर। प्रेशर आता और उस उसमें उसको ऐसे फील होता है कि जैसे वो माँ के पेट में है। इसने भी यही कहा था, माँ के पेट माँ में। के पेट में। इसमें नहीं होता, उसको होता है फिर ऊपर साथ बंदा बैठा रहता है साथ ना, बातें भी करता रहता है, खा भी सकता है कुछ, तो एक दफ़ा हिला दो तो वो आराम से चलती रहती है ना। उसको जल्ली बोलते हैं हमारे पंजाब में खास सही तौर हो पे। गया। तो फाइनली उसको एक अच्छी चीज़ मिल गई है, और ये इतनी महंगी भी नहीं आई, ये सस्ती आई होगी। सस्ती यही होगी। अक्सर जो चीज़ें काम की होती है ना वो इतनी महंगी नहीं होती हैं, वो सस्ते में काम हो जाता है। मैंने कहा था ना बच्चों के कपड़े भी इतने ज़्यादा नहीं लेने चाहिए क्योंकि ग्रो करते जा रहे वो होते हैं। करते जा रहे, लेकिन उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, आने तो हाँ, उन्होंने तो फेंक देने होते हैं पहन के, फिर नए ले आने होते नए आ हैं। जाएंगे। अब तो और मशीन भी आ रही है फाइनली। तो यही है। चलें जी, आज के लिए मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, या कुछ और बात करना चाहती हैं आप कर लें अगर। मैं कर चुकी हूँ बहुत सारी बातें, आप बताएं। मैं क्या बताऊँ। हाँ, मैं तो कुछ नहीं बता सकता अभी, बस इतनी काफ़ी है आज के लिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसके साथ ही हम आपके साथ लेते हैं आज आपने इजाज़त। कुछ कर, चलो ठीक हो गया, सही है। आज मैंने क्या करना है, जो मैंने करना था मैंने कर दिया। टेक केयर गाइस, फिर ओके जी, मिलेंगे फिर जल्दी। मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।